everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College उरई जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टोटल कितना खर्चा आता है अगर आप बीएससी नर्सिंग एक गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो। स्पेशली अगर आप यूपी में किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका टोटल कितना खर्चा आता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अगर आप यूपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, और यूपी में एक चीज़ स्पेशल है कि आप जितने अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे आपसे उतनी ज़्यादा फीस लगेगी। वो गवर्नमेंट कॉलेज ही है तभी मैं उसकी बात कर रही हूँ। लाइक अगर जैसे आप सोच रहे हो कि आप केजीएमयू जैसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे, या फिर आप सोच रहे हो कि आपको एसजीपीजीआई जैसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपकी फ़ीस थोड़ी जो एवरेज कॉलेजेस हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा ही लगेगी। या फिर आप किसी नोएडा जैसे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपसे फ़ीस ज़्यादा ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं फ़ीस बताने जा रही हूँ आपको, वो एक एवरेज बता रही हूँ मैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, मैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई जालौन। ठीक है, ये मेरे कॉलेज का नाम है, और यहाँ पे अभी तक मैंने जितनी फीस दी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे हमसे जो फीस लगती है कॉलेज कंफर्मेशन के लिए, वो लगती है 40,000। ठीक है, और ये 40,000 हमें कहीं से वापस नहीं मिलती। ठीक है, तो वो चली जाती है, सबमिट हो जाती है। देन जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तो हमसे कुछ एडमिशन फीस लगती है कॉलेज के, मतलब कॉलेज में एडमिशन कुछ फीस लगती है। जैसे मेरे टाइम पे वो फीस लगी थी 2,500 रुपये। ठीक है, तो आप समझ लो कि 42,000 ये समथिंग हो गया है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कॉलेज मिल भी जाता है तो हो सकता है कि वो कॉलेज आपको पसंद ना हो, या फिर कॉलेज ज़्यादा मतलब बेटर ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी अभी नए नए हैं तो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है अगर पुराने कॉलेजेस के कंपेरिजन में बात करें। क्योंकि काफ़ी जगह आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कहीं पे हॉस्टल नहीं है, कहीं पे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो फिर चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाओगे रहने के लिए अपना बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल और मेस का भी देखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है हमारे कॉलेज में, बट बहुत जगह ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे आप रूम लेके रह रहे हो तब भी आपको मंथली आपका 5,000 रुपये पड़ जाएगा। और जैसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको मेस फीस देना पड़ेगा, तो वो मेस फीस समथिंग आपका 4,000 रुपये पड़ जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं एक एवरेज बता रही हूँ, आपका लगभग 50,000 आप मान लो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लगभग 50,000 आपका खाने पीने में चला जाएगा। टोटल आप अभी सिर्फ इतना ऐड कर लो तो समथिंग आपका 90,000 हो गया। ठीक, और ये जो आपका फीस है ये अभी कुछ ऐसा नहीं है कि इतना ही है। अब आप जब कॉलेज में पढ़ोगे देन आपसे कुछ, जब हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे हमसे सेमेस्टर एग्ज़ाम की फ़ीस लगती है जो कि 4,500 रुपये होती है। ठीक, और जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बुक्स लेंगे, यूनिफॉर्म भी खरीदनी पड़ेगी। तो जो बुक्स लेते हैं, अगर आप बुक्स लोगे, जैसे हमने बुक्स खरीदी थी तो हमें बुक्स पड़ी थी कुछ हमारे सब लोगों की बुक्स साथ में आई थी, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी थी। आई थिंक 2,500 रुपये में हमें सारी बुक्स मिल गई थी। और वैसे ही जो यूनिफॉर्म था वो भी हमें कॉलेज की तरफ से मिला था, मतलब फीस लगी थी बट हमें कॉलेज की तरफ से मिल गया था। तो दोनों चीज़ें मिला के समथिंग 7 से 8,000 रुपये में हमें मिल गई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो 95, मतलब एवरेज आप लेके चल सकते हो। आप पूरा 1 लाख पड़ जाता है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। ये भी मैं आपको कम ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें। मैं सिर्फ जो ऑफिशियल फ़ीस हमसे सबमिट होती है, जिसकी हमें रिसिप्ट मिलती है, मैं सिर्फ उस फीस की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ मतलब आपका समथिंग 1 लाख रुपये हो जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब आप पूछोगे कि स्कॉलरशिप किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती है, तो इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिलेगी या फिर किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे स्कॉलरशिप सबके लिए अप्लीकेबल है, बट पहली चीज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। दूसरी चीज़, इससे पहले अगर आपने बीएससी नर्सिंग करने से पहले कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करके वहाँ स्कॉलरशिप ली है तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बट उसका भी एक सॉल्यूशन होता है कि आप उसको लेवल बाईपास करवा के उस रजिस्ट्रेशन को हटवा दो, देन आप अपना यहाँ का रजिस्ट्रेशन लगाओ। थोड़ा प्रोसेस होता है, वो करेक्शन हो जाता है, बट वही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका करेक्शन हो पाए, या फिर अगर हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप वाला जो है वो मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि सबका आएगा, बट अगर आपका सारी चीज़ें सही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है वो कितनी मिलती है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल जाएगा लाइक 37 से 40K। 37 यानी कि 37,000 से 40,000 तक आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। तो
ये बेनिफिट है अगर आप स्कॉलरशिप ले सकते हो तो। और अब यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने घर से कर रहे होते हैं ये कोर्स, तो उन लोगों को ज़्यादा फीस नहीं समझ में आती क्योंकि वो घर पे रहते हैं, तो उनका मेस का चार्ज जो कि सबसे ज़्यादा सबसे महंगा पड़ता है, लाइक 50-60 हज़ार रुपये हमारे सिर्फ खाने में जाते हैं, तो वो बच जाता है। एंड स्कॉलरशिप अगर आपका वापस आ जाता है तो समझो आपका कुछ फीस लग ही नहीं रहा है। तो उस केस में आप कह सकते हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हो एंड आपका ज़्यादा फीस नहीं लग रहा। बट अगर आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में रहने जा रहे हो तो आपका समथिंग 1 लाख रुपये खर्च हो जाएगा। और अब आप बोलोगे तो फायदा क्या है कि हम प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कॉलेज की एक अपनी अलग वैल्यू होती है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्रैक्टिस करने को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। लाइक अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हो तो एक तो जो फीस यहाँ पे आपसे 40,000 लग रही थी, लाइक 40,000 रुपये जो फीस है, वही जो प्राइवेट कॉलेज होगा उसकी यही फीस 80,000 होगी। और जो मेस वगैरह का मैं जोड़ जाड़ के आपको 1 लाख रुपये बता रही हूँ, वहाँ सिर्फ आपकी फीस 1 लाख रुपये होगी। तो ये अंतर हो जाता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज है वो 60,000 रुपये में करा रहे हैं, 70,000 रुपये में, तो फिर आप देख लेना एक बार उसकी फैसिलिटी कि वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को 60-70 हज़ार में। मतलब उनका एकेडमिक कैसा है, उनका क्लिनिकल कैसा है। और प्राइवेट कॉलेज में एक ये भी रहता है कि अगर आप क्लिनिकल एरिया में जाते हो तो पेशेंट एक्सपोजर उतना अच्छा आपको नहीं मिलता। वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हो कि आपको सारी चीज़ें टच नहीं करनी, ये चीज़ नहीं छूनी, वो टूट जाएगा तो आपसे चार्ज लगेगा। वैसा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता। यहाँ पे इस चीज़ का आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है कि आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का। एंड ये जो मैंने आपको फ़ीस बताई है ये सिर्फ मैंने फर्स्ट ईयर की बताई है। और सेकंड ईयर में, जैसे सेकंड ईयर का फ़ीस हमसे लगा था 32,000, उसके बाद अभी जो थर्ड ईयर में फ़ीस सबमिट हुई है वो सबमिट हुई है 35,000। तो पूरा 40 के नहीं लगेगा बट 30 वाली रेंज में आपसे पैसे लगेंगे। तो अभी फोर्थ ईयर में नहीं हूँ तो फोर्थ ईयर का नहीं बता सकती। सो ये था पूरा। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो आपको समथिंग इतना फीस पड़ जाता है। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया, ये जैसे आपका मेस फीस है ये कॉमन है, ये तो उतना ही रहेगा, आप किसी भी ईयर में चले जाओ, है ना। और आपका जो मेन फीस है, जो अकेडमिक फ़ीस और हॉस्टल फीस मिला के लगती है हमसे 40,000, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मान सकते हो कि आपका समथिंग 80 to 90,000 लग जाएगा पर ईयर का, ठीक है। क्योंकि बुक्स वगैरह अगर हम जितने एडवांस ईयर में जाते हैं, लाइक फोर्थ ईयर में, तो बुक्स और मोटी और महंगी आती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो, अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं या ख़राब होते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर प्राइवेट कॉलेज अच्छा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बहुत कम फीस में आपका ये कोर्स करवा दे। क्योंकि देखो, आप भी समझो एक चीज़ कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसको करने के बाद ही आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, तो वो कोर्स भी तो कुछ अपने आप में वैल्यू रखता होगा, तभी तो उसकी इतनी फीस लग रही है। सो ये मैंने आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया। बाकी कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे सच में फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती। जैसे अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाओ, एम्स चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल फ़ीस एकदम 5,000 रुपये लगती है साल की, तो उसमें क्या ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं BHU की बात करूँ तो BHU में भी बहुत कम फीस लगती है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट हैं बहुत सारी जहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है जितनी वो आपसे फ़ीस लेते हैं। तो वैसा भी होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से BSc नर्सिंग कर रहे हो। बट अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करोगे जो कि अटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो आपको लगभग इतना ही फीस देना पड़ेगा। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।